गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉनिक सेक्शन में आज हम इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द इलिप्स। नाउ इलिप्स क्या है? आ, कोई फिगर जिसकी शेप इस तरह शेप है अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलिप्स। इट इज़ समथिंग लाइक सर्कल। बस सर्कल में क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं पॉइंट्स। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सर्कल इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है। नाउ इलिप्स में क्या है, देर आर टू फिक्स्ड पॉइंट। लेट सपोज फिक्स पॉइंट दिस इज F1 एंड दिस इज F2। नाउ इलिप्स क्या है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। ठीक है। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पर एक P1 पॉइंट है, दिस इज P2 पॉइंट, दिस इज P3 पॉइंट। ये तीनों पॉइंट्स इलिप्स पर है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर हम इस फिक्स्ड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस ले P1 की, और इस फिक्स्ड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस ले P2 की, ठीक, F2 की, देन P1 F1 प्लस P2 F2, यानी सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा बराबर है। ये अगर ये 6 है और ये 4 है, देन 6 + 4 इज इक्वल टू 10 आएगा। ठीक है। सपोज ये, नाउ लेट अस सपोज यहाँ पर क्या है, P2 पॉइंट है, देन यहाँ से इसकी डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस, ये अगर 5 है तो इसको भी 10 आना चाहिए। दोनों का सम क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। 4.5 एंड 5.5 है, 10 आना चाहिए। दैट मीन्स P2 F1 प्लस P2 F2, इन दोनों का सम भी इसी के सम के इक्वल होना चाहिए। एंड इक्वल टू जो थर्ड पॉइंट है, उसकी जो डिस्टेंस का सम है, सम फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज P3 F1 प्लस P3 F2 that should be constant. That means set of all the points in a plane whose sum of the distance from two fixed point is always constant. वो कांस्टेंट, अगर इन दोनों का सम 10 आ रहा है तो इन दोनों का सम भी 10 आना चाहिए, इन दोनों का सम भी 10 आना चाहिए। कोई पॉइंट यहाँ है, समवेयर यहाँ है, तो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस दोनों का, इनका सम भी 10 ही आना चाहिए। तो जो ऐसी फिगर होगी, ठीक है, जिसके पॉइंट्स, जिसमें सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, सम फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट शुड बी ऑलवेज कांस्टेंट। इन सभी का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दैट, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इन फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज फोकस। जैसे हम किसमें, पैराबोला में हमने किया था कि उसका एक फिक्स्ड पॉइंट था, एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस ले रहे थे, वो क्या आ रहा था, इक्वल आ रहा था। यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन whose sum of the whose distances from two fixed point are always constant। ये हमेशा कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। और दोनों फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। दैट मीन्स पैराबोला में एक फोकस था, ना यहाँ पर दो फोकस है। देन प्लूरल ऑफ फोकस, बिकॉज मोर देन वन है, दैट इज कॉल्ड, आइदर इसको आप फोकी भी बोलते हैं और यू कैन कॉल इट फोकाई भी बोलते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन अमेरिकन लैंग्वेज और ब्रिटिश इंग्लिश के बेस पर। तो इट इज़ आइदर यू कैन कॉल इट फोकी और फोकाई। दैट इज द प्लूरल ऑफ फोकस, बिकॉज इलिप्स के पास क्या है, दो फोकस है। नाउ यहाँ पर अगेन एक इलिप्स को ड्रॉ करते हैं। इलिप्स के पास दो फोकस है, दैट इज F1 एंड F2। अब इन फोकस को एक मिलाने वाली लाइन है, ठीक है, और इन दोनों फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका एक सेंटर पॉइंट है, जहां इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, दैट इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू दिस लाइन एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ F1 एंड F2। यानी जो फोकस के बीच डिस्टेंस है उसके बीच से लाइन को जो फोकस पास कर रही है, उन दोनों लाइन को क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को जिस पर फोकस है उसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस। एंड जो परपेंडिकुलर लाइन है, दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ, बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू फोकस, इज कॉल्ड माइनर एक्सिस।
तो ये आपने याद रखना है, फोकस इज ऑलवेज ऑन मेजर एक्सिस, ठीक है, एंड उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है दैट इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। नाउ देखते हैं, लेट अस सपोज क्योंकि ये इक्वल है तो हम क्या बोलते हैं कि इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, दैट इज सी। यहाँ से इधर भी क्या होगा, सी, बिकॉज इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, सेंटर इसीलिए, ठीक है। नाउ यहाँ से इस एंड पॉइंट को की जो डिस्टेंस है दैट इज ए लेते, तो यहाँ से भी क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस ए होगा। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड, दीज टू पॉइंट्स ऑन द मेजर एक्सिस आर कॉल्ड वर्टेक्स। इट मीन्स इसके पास वर्टेक्स भी क्या है, टू वर्टेक्स है, इसकी डिस्टेंस ए ए। नाउ जो इसको माइनर एक्सिस लेते हैं, माइनर एक्सिस पे ये टच कर रहा है ए, इट इज एट ए डिस्टेंस बी, तो नीचे को भी क्या होगा, बी होगा। इसका मतलब जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हुई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, और माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस की लेंथ को क्या हो गया, दैट इज b एंड 2b, एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस, फोकस डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस इज कॉल्ड, इज इक्वल टू 2c। तो हमने पार्ट्स कर लिए कि इलिप्स के अंदर क्या क्या है, दो फोकस है, फोकस की उसके सेंटर से डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, सी सी ले रहे हैं, इक्वल है, ठीक है। मेजर एक्सिस जो है वो सेंटर से उसकी वर्टेक्स, एक वर्टेक्स की डिस्टेंस दैट इज ए एंड दूसरे वर्टेक्स की डिस्टेंस बी है, और ये यहाँ से यहाँ तक माइनर एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक मेजर एक्सिस है। तो ये तो हम कर चुके हैं कि डिस्टेंस कितनी है, टोटल 2a and total 2b, and between these two is 2c। now अब क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ इलिप्स क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए पहले हमारे को स्टैंडर्ड फॉर्म पता करनी होगी, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म हम बोलते हैं, वो बोलते हैं जब इस इलिप्स को हम ड्रॉ करेंगे कहाँ पर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर, यानी प्लेन में ड्रॉ करेंगे। लेट अस सपोज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमने लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, वाई एंड वाई डैश, एंड दिस इज ओरिजिन। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या लेना है, जो स्टैंडर्ड इलिप्स है वहां पर जो सेंटर ऑफ द इलिप्स है, जो हमने ये किया सेंटर ऑफ द इलिप्स दैट इज ऑन द ओरिजिन, इसका मतलब सेंटर ओरिजिन में, इट मीन्स जो इलिप्स है इट विल बी लाइक दैट। तो जो सेंटर है स्टैंडर्ड का दैट इज 0 0। नाउ ये फोकस F1 यहाँ पर है, तो जो फोकस होगा दैट विल बी एट ए डिस्टेंस C, हमने बोला, तो फोकस के पॉइंट आ गए प्लस C यहाँ पर C0, और दूसरा फोकस क्या है दैट इज माइनस C0। इसका मतलब फोकस क्या होगा, दैट इज प्लस माइनस C0। अब अगर ये ध्यान देना है कि मेजर एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस, इफ मेजर एक्सिस इज, मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, देन उसका फोकस ये हो, ठीक है। बाकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b। नाउ यहां से यहां तक 2b, दैट मीन्स वाई एक्सिस पे कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 0b पे कर रहा है, और नीचे कहाँ कर रहा है, 0 माइनस बी पे कर रहा है। नाउ वर्टेक्स क्या हुआ इसके, वर्टेक्स यहाँ पर a0 और यहाँ पर माइनस a0। नाउ वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ इलिप्स आर प्लस माइनस a0। नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स लेते हैं, इसके लिए जब मेजर एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस होगा, और माइनर एक्सिस कौन सा होगा, वाई एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज गिवन बाय एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। नाउ सेकंड लेते हैं, व्हेन मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस, लेट अस सपोज नाउ इन केस मेजर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है, तो जो शेप होगी इलिप्स की दैट विल बी somehow like that, that is y axis, y, y dash, and x,
एक्स डैश. नाउ अगेन जो सेंटर है दैट विल बी 0 0. बट फोकस इज नाउ, क्योंकि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस, तो फोकस कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे होगा. दैट मीन्स 0 ए ऊपर को और नीचे क्या होगा 0 माइनस ए. फोकस के जो ए पॉइंट्स रहेगा दैट विल बी ए. ठीक है, ये हो गया यहाँ से. नाउ दिस विल बी बी बी. अभी क्या कर रहे थे हम, जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस तो ए यहाँ को ले रहे थे, यहाँ को ले रहे थे. अब इसका वर्टेक्स भी ऊपर ही होगा, वर्टेक्स विल भी ऊपर, ऊपर और नीचे ही होगा वाई एक्सिस पे. तो 0 और ए होगा और नीचे क्या होगा 0 माइनस ए. नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगी अब एक्स स्क्वायर अपॉन, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या है दैट इज बी स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, वाई स्क्वायर कहाँ है वाई एक्सिस पे, ए स्क्वायर इक्वल टू 1. नाउ फोकस इज इक्वल टू प्लस माइनस 0 प्लस माइनस ए फोकस होगा. वर्टेक्स विल बी 0 प्लस माइनस, सॉरी फोकस इज सी, क्योंकि यहाँ से हम डिस्टेंस क्या लेते हैं दैट इज सी लेते हैं फोकस के लिए, तो ये सी होगा, ए तो वर्टेक्स होगा दैट इज प्लस माइनस ए. यहाँ से फोकस होगा, सेंटर से ऊपर सी एंड सेंटर से नीचे भी सी ही होगा. तो 0 प्लस माइनस सी, 0 प्लस माइनस ए, एंड जो मेजर एक्सिस की लेंथ है दैट विल रिमेन सेम, यहाँ से यहाँ तक ए, नीचे को ए दैट इज विल बी 2a, और माइनर एक्सिस की लेंथ दैट विल बी 2b. बट दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, यहाँ पर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है. नाउ डिपेंड कैसे पहचाने, कैसे कि हमारे कौन सा मेजर एक्सिस है कौन सा माइनर एक्सिस है. जब एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर्स होगा, कोई भी जो नंबर है दैट विल बी ग्रेटर देन वाई स्क्वायर के नीचे वाला, तो वो मेजर एक्सिस होगा. ठीक है, जब वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा होगा तो वो वहाँ पर वाई एक्सिस मेजर एक्सिस होगा. ठीक है, लेट अस सपोज जैसे हम लेते हैं तो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1. यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है, यानी एक्सिस जो ए है दैट विल बी ग्रेटर देन बी, तो इट मीन्स ए यहाँ पर बड़ा है. यहाँ पर वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा है तो ए यहाँ पर होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए. तो ये दोनों का डिफरेंस है, पहचान करना है कि कहाँ पर है. मेजर एक्सिस वो होगा जहाँ पर नंबर क्या होगा बड़ा होगा एक्स स्क्वायर के नीचे या वाई स्क्वायर के नीचे. अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है दैट विल बी मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस. अगर वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है देन मेजर एक्सिस विल बी वाई स्क्वायर. तो ये तो होगी इक्वेशन, फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, एंड यहाँ पर सेंटर क्या है. नाउ रिलेशन बिटवीन ए बी सी का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए दैट विल बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर सिंपली सी इज इक्वल टू, अगर सी फाइंड आउट करना अंडर बी इधर आ जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए बी सी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम क्या होता है दैट इज द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस. तो यहाँ फोकस से जो लाइन पास करती है दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ लेटस, दैट इज द लेटस रेक्टम. और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ से ऊपर भी इक्वल होगी नीचे को भी इक्वल होगी, तो लेंथ ऑफ यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू बी स्क्वायर. नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, और एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको बी स्क्वायर अपॉन ए. दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. नाउ ये एक तरफ की लेंथ है फ्रॉम अबव एक्स एक्सिस या बिलो वाई एक्सिस, तो इक्वली. अब सेम ही दूसरी तरफ के लिए भी तो सेम को ऐड करेंगे तो दैट विल बी 2b स्क्वायर अपॉन ए. तो ये तो इलिप्स के बारे में था. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इलिप्स. नाउ एक्सरसाइज 11.3. In each of the exercise 1 to 9, find the coordinate of foci, the vertices, the length of major axis and minor axis, the eccentricity and the length of the latest rectum of the
इलिप्स। तो फोकाई निकालने हैं इसके, वर्टेक्स निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेनी है, माइनर एक्सिस लेना है, एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है। ये एसेंट्रिसिटी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ इलिप्स ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। इसेंट्रिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, दैट इज सी अपॉन ए। यानी इसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए सी अपॉन ए। ये इसेंट्रिसिटी क्या है, आई विल एक्सप्लेन इन लास्ट एक्सरसाइज कि इसेंट्रिसिटी क्या है, बिकॉज दैट डिसाइड कि इसेंट्रिसिटी डिसाइड करती है कि जो शेप ऑफ कॉनिक सेक्शन है दैट विल बी पैराबोला और वेदर इट इज़ इलिप्स और हाइपरबोला। तो यहाँ पर सिर्फ एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपने अभी याद रखना है, दैट इज ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द गिवन इक्वेशन ऑफ ellipse is x square upon 36 plus y square upon 16 is equal to 1। now इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो होती है दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हियर ए इज 6 एंड बी इज 4। नाउ एक्स के नीचे वाला जो नंबर है दैट विल बी ग्रेटर देन वाई के नीचे वाले नंबर से। दैट मीन्स जो मेजर एक्सिस है वो क्या है, एक्स एक्सिस है, बिकॉज द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर and a is equal to 6 and b square is equal to 4 square, that means b is equal to 4। now पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, c, बिकॉज c किस लिए फाइंड आउट करेंगे, c a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इसलिए फाइंड आउट करेंगे सेंट्रिसिटी के लिए एंड फोकस के लिए, ठीक है। देयरफॉर c इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर द रूट सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर डायरेक्ट यहीं से ले लेंगे, दैट इज 36 माइनस 16, सी इज इक्वल टू अंडर रूट 20 एंड 5 फोर्स आर 24 का अंडर रूट दैट विल बी 2, सी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5। नाउ फोकस और फोकी एफ आर प्लस माइनस, बिकॉज ऑन एक्स एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस, तो प्लस माइनस सी कॉमा 0। देन फोकस इज एफ प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 कॉमा 0। नाउ वर्टेक्स इज प्लस माइनस ए 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, वी हैव ए इज इक्वल टू 6, तो प्लस माइनस 6 0। नाउ 2 हो गया, फोकस ले लिया, वर्टेक्स लिया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज इक्वल टू 2a, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू 2b, 2 इंटू b इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 8। देन एसेंट्रिसिटी e इज इक्वल टू c अपॉन a। नाउ c इज इक्वल टू अंडर रूट 20 लिखो या फिर 2 अंडर रूट 5 अपॉन a, दैट इज 6। इट मीन्स 2 अंडर रूट 5 अपॉन 3, और यू कैन राइट इट अंडर रूट 20 अपॉन 6। एसेंट्रिसिटी आ गया। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने होंगे, दैट इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a। नाउ 2b स्क्वायर, वी हैव b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, दैट इज 16
upon a, and a is nothing but 6. So 3 2s are 6, 2 1s are 2, that means 16 upon 3. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे हर इक्वेशंस का यूज करते हुए एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, फोकाई एंड वर्टेक्सिस। वर्टेक्स ले रहे हैं या वर्टिसेस को फाइंड आउट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, equation of the equation of ellipse. Equation of ellipse is x square upon 4 plus y square upon 25 equal to 1. now square में convert करते हैं, x square upon 2 square plus y square upon 5 square equal to 1. now यहाँ पर चेक करते हैं, देखो x के नीचे छोटा है और y के नीचे जो नंबर गिवन है दैट विल बी ग्रेटर देन इसके नीचे वाला. इट मीन्स जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस है. तो यहाँ पर है बिकॉज द मेजर एक्सिस इज y axis, then the equation of ellipse is in the form of x square upon b square. अगर मेजर एक्सिस है तो a स्क्वायर कहाँ होगा, y स्क्वायर के नीचे, दैट इज y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नाउ कंपेयर करते हैं, हेयर b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 square, that means b is equal to 2, and a square is equal to 5 square and a is equal to 5. now अगर मेजर एक्सिस क्या है, y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे ही फोकस होगा. देन फोकस को निकालने से पहले c को फाइंड आउट कर लेते हैं. c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. c is equal to under root a square. now a square we have 25 minus b square we have 4, and c is equal to under root 21. now value of c is under root 20. c को फाइंड आउट कर लिया है, इसलिए फोकस लेते हैं, फोकस f और द फोकाई, बिकॉज मोर देन वन फोकस है तो फोकाई, दैट इज क्योंकि y एक्सिस पे इसका मतलब x कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड प्लस माइनस c इक्वल टू फोकाई आर 0 प्लस माइनस c दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 21. ये फोकाई हो गया. नाउ वर्टिसेस v, दैट इज ये भी y एक्सिस पे होगा, 0 प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस, नाउ a इज इक्वल टू 5. देन फोकस हो गया, फोकाई आ गया हमारे पास, वर्टिसेस आ गए. नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दैट विल बी 2a and 2 into 5 equal to 10. length of minor axis is equal to 2b, 2 into b. now value of b is 2, that is 2 2s are 4. length of latus rectum is equal to 2b square upon a. now 2b square, we have b square is equal to 2 square, that is 4 upon a. now a is 5, that is equal to 8 upon 5, and eccentricity is equal to c upon a. we have c is equal to under root 21 upon a, that is 5. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे दोनों के बीच डिफरेंस क्या है. यहाँ पर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर छोटा है, वाई स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा है. दैट मीन्स
मेजर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, और माइनर एक्सिस विल बी एक्स एक्सिस। देन इट मीन्स इस एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, क्योंकि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे ही क्या होंगे, वर्टेक्स भी होंगे, वाई एक्सिस पे ही फोकस होगा। दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। यहाँ एक्स एक्सिस पे था तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो ना कर वाई कोऑर्डिनेट जीरो था, ये हमारे को ध्यान रखना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, question number third, the given equations are, the given equation of ellipse is x square upon 16 plus y square upon 9 is equal to 1। नाउ चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर के नीचे 16 है, वाई स्क्वायर के नीचे 9 है, तो बड़ा यहाँ पर है, दैट मीन्स मेजर एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस है। द मेजर एक्सिस ऑफ ellipse is x axis, then equation of ellipse is in the form of x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। एक्स एक्सिस के नीचे ए स्क्वायर आएगा। नाउ कंपेयर करते तो एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड ए इज इक्वल टू 4, अंडर रूट 16 दैट विल बी 4, एंड बी इज स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 और 3 हो गया, ठीक। नेक्स्ट सी को फाइंड आउट करते हैं, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज 16 माइनस बी स्क्वायर दैट इज 9, 16 minus 9 under root 7, so C will be under root 7। now foci f is equal to x axis पे plus minus c comma 0 is equal to plus minus c that is under root 7 comma 0। vertices v again x axis पे a comma 0 is equal to f plus minus a, the value of a is 4 comma 0। now next, length of major axis, length of major axis that is equal to 2a, 2 into a, now we have a is equal to 4 is equal to 8, length of minor axis that is equal to 2b, 2 into b, the value of b is 3, 3 is equal, 3 2s are 6, length of latest rectum that is equal to 2 b square upon a is equal to 2, now value of b square that is equal to 9 upon a that is 4, now 2 से 4 को कैंसिल करते हैं तो we will get 9 by 2। now eccentricity E is equal to c upon a, the c is plus under root 7 upon a that is equal to 4। now question number 4 is x square upon 25 plus y square upon 100 is equal to 1। तो this is similar to question number second, तो इसको कर लेते हैं। the given equations are, question number 4, the given equation of ellipse is x square upon 25 plus y square upon 100 equal to 1, because y square के नीचे क्या है, ग्रेटर देन x स्क्वायर के नीचे वाला नंबर, दैट मीन्स मेजर एक्सिस इज y एक्सिस, तो लिखते हैं द मेजर एक्सिस इज y एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ ellipse is in the form of x square upon b square plus
वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. कंपेयर करते हैं. बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, then b is equal to 5, and a square is equal to 100, and a is equal to under root 100, that will be 10. Now we will find out c is equal to a square minus b square and root a square, that is 100 minus 25, that is equal to 75. आइदर इसको 75 ही रहने दो या फिर आप क्या यूज़ करते हैं, 25 3 जार 75 एंड 25 का स्क्वायर रूट दैट विल बी 5 अंडर रूट 3. यू कैन राइट इट एज 5 अंडर रूट 3. तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कैसे आपने इसको कन्वर्ट करना है. नाउ फोकस को फाइंड आउट करते हैं. सी हमारे पास आ गया. फोकस और द फोकाई, बिकॉज मोर देन वन, सो वी विल कॉल इट फोकाई एफ. because y-axis पे that means x coordinate 0 plus minus c equal to f 0 comma plus minus, आइदर आप क्या लिखो अंडर रूट 75 या फिर क्या लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 3. नाउ फोकाई हो गया. वर्टिसेस आर v 0 plus minus a is equal to v 0 plus minus a. now a is 10. Then length of major axis equal to 2a. 2 into a, that is 10, equal to 20. Length of minor axis equal to 2b. 2 into b, b is, we have b 5, equal to 10. Then length of latus rectum is equal to 2b square upon a, equal to 2b square. now b square is 25 upon a, that is equal to 10. तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 1s are 5 and 5 5s are 25, then that is equal to 5. now eccentricity E is equal to c upon a. we have c is equal to 5 under root 3 और under root 75 भी लिख सकते हैं upon a, that is equal to 10. so we will get under root 3 upon 2 और अंडर रूट 75 अपॉन 10. तो फोर्थ क्वेश्चन है. नाउ फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन, ये आप अपने आप ट्राई करेंगे. यहाँ पर देखो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा बिकॉज 49 है. यहाँ पर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगा क्योंकि यहाँ पर 400 है. तो दीज 2 क्वेश्चंस आपने अपने आप इनको सॉल्व करना है. नाउ we will do question number 7, that is equal to 36x square plus 4y square is equal to 144. this is the equation of the ellipse. question number 7th, the equation of ellipse is 36x square plus 4y square is equal to 144. now equation of ellipse क्या होती है, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. that means यहाँ पर 1 होना चाहिए. तो क्या करेंगे हम 144 से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं. 36x square upon 144 plus 4y square upon 144 equal to 144 upon 144. so we will get 1 here. now 36 से 144 को डिवाइड करते हैं, that will be 4. तो x square upon 4 प्लस 4 से 144 को डिवाइड करेंगे तो you will get 36. that means y square upon 36 is equal to 1. now this is the equation of the ellipse that is in standard form. जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए थी वो हमने लिख दिया. यहाँ पर चेक करते हैं
कि ये मेजर एक्सिस कौन सा है यहाँ पर, बिकॉज वाई स्क्वायर के नीचे जो नंबर है दैट इज ग्रेटर, दैट इज मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस, बिकॉज द मेजर axis is y-axis, then equation is in the form of x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1. Now compare करते हैं, b square is equal to 4, b square is equal to 4 and a square is equal to 36, b is equal to 2 under root 4, that will be 2, and a is equal to 6 under root, a is equal to under root 36, that will be 6. Now we will find out c. That c is equal to under root a square minus b square is equal to a square. Now a square is 36 minus b square is equal to 4, and that will be 32. Under root 32, and otherwise it you can write it as 4 under root 2, because 16 multiply 2, that will be 32, and square root of 16, that is 4. So we will get 4 under root 2. Either इसको लिखो या ये लिखो आप, that will be same. Now foci f, because major axis is y axis, therefore foci will be 0 plus minus c, that is equal to foci 0 plus minus c is under root 32 ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, you can write it 4 under root 2. Now vertices are v0 plus minus a, then v0 plus minus a. Now a is 6, then length of major axis is equal to 2a, 2 multiply a, that is 6, equal to 12. Length of minor axis is equal to 2b, that means 2 into b, value of b is 2, that is equal to 4. Now next we will find out the length of latus rectum. Length of latus rectum, that is equal to 2b square upon a is equal to 2. Now here b square, that is equal to 4 upon a is equal to 6. Now 2 3s are 6, and length of latus rectum is equal to 4 by 3. Next, eccentricity, a is equal to c upon a. Now c is under root 32 or 4 under root 2 upon a, the value of a is 6. तो इतना ही हो, या अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट भी कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8th, the equation of ellipse is 16x square plus y square equal to 16. Now again here we need 16, तो 16 से डिवाइड कर देते हैं. 16x square upon 16 plus y square upon 16 is equal to 16 upon 16, then x square upon 1, because 16 से 16 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, we will get 1, then y square upon 16 is equal to 1. अगेन y स्क्वायर के नीचे ज़्यादा, तो मेजर एक्सिस is y axis, then equation of ellipse is in the form of x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1. कंपेयर करते हैं, b square is equal to
1, that means b is equal to 1, and a square is equal to 16, a is equal to 4. अब c को फाइंड आउट करते हैं. c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, दैट इज 16, b square minus 1, and we will get under root 15. Then foci. Now because focus will be on y axis, क्यों होगा y axis पे? क्योंकि major axis that will be y axis, that means 0 plus minus c is equal to foci 0 plus minus c, that is equal to under root 15. Now vertices are, says v, again on y axis, so that will be 0 plus minus a, then 0 plus minus a. Now we have a is equal to 4. Length of major axis is equal to 2a, 2 into 4, that is equal to 8. Length of minor axis is equal to 2b, 2 into b, that is equal to 1, 2 into 1, 2. Length of latus rectum is equal to 2b square upon a, 2. Now b square is equal to 1 upon a, we have a is equal to 4, so जब इसको कैंसिल आउट करेंगे we will get 1 by 2. Now eccentricity is equal to c upon a, here c is equal to under root 15 upon a is equal to 4. तो इस तरह हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. नाउ 9th क्वेश्चन, इट इज़ फॉर यू. You have to solve this equation of ellipse. Now here 36 की जगह आपने 1 लाना है, so you will divide throughout by 36. तो यहाँ पर आ जाएगा x square upon 36 plus 9y square upon 36 is equal to 1. When you divide 36 by 4, you will get here 9 and here 4. That means because x square के नीचे वाला numbers क्या है, that is greater than y square के नीचे वाला number से, that means the major axis is x axis. So you will find out the foci, vertices, length of latus rectum, length of major axis, minor axis, and eccentricity for the ellipse whose major axis is x axis. तो ये questions है जो आपको मैंने 3 questions, 5th, 6th and 9th question, it is for you. So solve all these questions. If there is any problem then you can ask me. जो बाकी के क्वेश्चन है we will solve it in next video. Then I hope आपको ये समझ आ गए होंगे क्वेश्चन.